आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं शिवहर लोकसभा के प्रत्याशी रहे 2024 में और एमआईएम पार्टी के राणा रणजीत सिंह के बारे में कि वो चुनाव लड़ने से पहले कहां थे और अचानक वो चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों किया। तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि एमआईएम पार्टी से वो चुनाव लड़ने का काम क्यों किए, क्योंकि इनके एक भाई है जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, भाजपा के विधायक है। भाजपा जो कि शिवहर में विधानसभा एक आता है, मधुबन विधानसभा, वहां से वो भाजपा के टिकट पर विधायक बनकर जा चुके हैं। और ये राणा रणजीत सिंह जो कि इनके पिता मंत्री जी रह चुके हैं बिहार में और उसके बाद से सांसद भी रह चुके हैं, जो स्वर्गीय सीताराम बाबू सिंह, और उनके ये दो बेटे, एक जो कि भाजपा के टिकट से विधायक है और एक ये राणा रणजीत सिंह जो भाजपा पार्टी से एकदम अलग आकर इन्होंने राजनीति करने का जो फैसला किया, जो निर्णय किया, ये एक अपने आप में सोचने वाली बात है। क्योंकि इनके पिताजी अगर बात करते हैं सीताराम बाबू सिंह की, तो वो आरजेडी से विधायक रहे और मंत्री भी बने और आरजेडी से और काफ़ी उनका लगाव था। और जब सीताराम सिंह थे तो उस ज़माने में उस समय रहमान साहब और सीताराम सिंह जो कि एक बड़े नेता माने जाते थे शिवहर लोकसभा के अंदर, काफ़ी इन लोगों का दबदबा था। अब बात करते हैं शिवहर लोकसभा की, तो शिवहर लोकसभा में जो सांसद लगभग 3 से 4 टर्म से अगर मैं बात करता हूं, तो बाहरी जो लोग को लाकर यहाँ पर लाया जाता है, कहीं बाहर से लेकर यहाँ पर रख दिया जाता है। और लोग यहाँ के इतने समझदार, आप बोल सकते हैं, आप जो आपको समझना है वो समझ सकते हैं कि इतना समझदार है या ना समझ है कि अपना जो लोकल कैंडिडेट को ये जिता नहीं पाते हैं। और जो बाहर से फ्लाई करके जिसको लाया जाता है, उड़ा करके लाया जाता है, चाहे वो अभी 2024 में बात करते हैं तो यहाँ से लवली आनंद जीत कर जेडीयू के टिकट से जीती और वो चली गई। उससे पहले रामा देवी भाजपा के टिकट से 3 बार की सांसद यहाँ के रही है। और समझिए 20 साल ये हो गया और 20 साल में कोई एक ऐसा नेता शिवहर लोकसभा के अंदर पैदा नहीं हुआ जिससे लोग और शिवहर की जनता जिसको एक्सेप्ट कर सके। अभी मेरी जितनी उम्र हो चुकी है, मैंने तो नहीं देखा कि शिवहर के जो एक मिट्टी से जो निकला हो उस नेता को शिवहर वासियों, शिवहर की जनता उसे एक्सेप्ट करे। जो बाहर से आता है उसी को एक्सेप्ट करता है। रीजन क्या है मैं बताता हूँ। अब भी यहाँ पर लगभग मुकाबला 3 तरीके से था। एक तो राणा रणजीत सिंह एमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और एक जो राणा रणजीत सिंह के बाद रितु जायसवाल आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, काफ़ी टक्कर ये भी दी। और एक तरफ भाजपा गठबंधन की तरफ से, और ये खाते में आई थी भाजपा गठबंधन में, जेडीयू के खाते में सीट आई थी, तो यहाँ से लवली आनंद चुनाव लड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अगर रितु जायसवाल और लवली आनंद की बात करते हैं कि ये दोनों में मुकाबला दिलचस्प हुआ, काफ़ी टक्कर हुआ और हार जीत का जो मार्जिन लगभग 25 से 30 हजार के बीच का जो रहा और काफ़ी मतलब ऊपर तक गई रितु जायसवाल, लेकिन फिर भी वो हार गई। और रितु जायसवाल जो कि इसी सीतामढ़ी जिला से आती है, सीतामढ़ी जिला से आती है, लेकिन ये लवली आनंद सैकड़ों किलोमीटर दूर सहरसा, आप समझ सकते कितने दूर से ये आती है, फिर भी वो जीतने में कामयाब रही। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चलता जात पात ये सब इतना ना होता है, जिसकी वजह से जो लोकल जो नेता होता है वो कभी भी ऊपर जा नहीं पाता। अगर पार्टी से कोई दूसरी जगह से लाकर भी यहाँ रख दिया जाए तो इतने लोगों में मतलब भरम डाल दिया जाता है, उसको आसानी के साथ वो जीत कर यहाँ से चले जाते हैं। अब पता नहीं 5 साल में वो आएंगे
या नहीं आएंगे और कौन सा काम वो करेंगे, क्योंकि वो क्षेत्र में तो रहेंगे नहीं। अगर वो लोकल यहाँ का कैंडिडेट होगा, डेली हफ्ता 10 दिन पे उसका आना जाना होगा, इस सड़क से होगा, उसका गांव से होगा, शहर से गुजरना होगा, तो हर चीज को देखेगा, हर चीज को। लेकिन जो बाहर का चुनाव जीत कर चला जाएगा, उसको क्या पता कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। उसको पता है कि हम फिर जाएंगे, फिर जीत कर आ जाएंगे, पार्टी मजबूत स्थिति में है और पार्टी के चिन्ह पर हम आसानी के साथ जीतने में कामयाब रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, राणा रणजीत सिंह जो कि यहाँ पर ये लोकल थे, सीताराम बाबू सिंह यहाँ के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, उनका अच्छा खासा नाम है इस शिवहर लोकसभा के अंदर। और फिर भी और MIM पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद भी मात्र 12,000-13,000 वोट लेकर आए। ये बहुत ही निंदनीय है। क्यों? इसलिए कि लोकल जो नेता है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इससे यही समझ में आ रहा, शिवहर लोकसभा के अंदर रामा देवी थी, वो भी बाहर की थी, यहाँ लोकसभा शिवहर के अंदर से नहीं आती थी, शिवहर लोकसभा से बाहर की थी। 3 टर्म भाजपा के टिकट से वो जीत कर जाती रही, फिर से लवली आलन जीत कर चली गई और यहाँ का जो कैंडिडेट है वो हार जाता है, उसको हरा दिया जाता है। तो फिर हम लोग खोजेंगे, यहाँ के लोग खोजेंगे विकास कहाँ हुआ, विकास क्यों नहीं हुआ, विकास हमारे क्षेत्र में नहीं हो रहा है, पुल का निर्माण नहीं हो रहा है, सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा। आप अगर किसी बाहरी नेता को जिताओगे तो कैसे निर्माण होगा पुल का, कैसे विकास होगा सड़क का, कैसे किसी चीज का विकास होगा। वो यहाँ रहेगा नहीं, उसको नजर ही नहीं आएगा, तो उसको कैसे लोग बताएगा, लोग उनसे कैसे मिलने जाएगा। और जो यहाँ रहता है, जो लोकल कैंडिडेट है, चाहे मैं हिमायती नहीं कर रहा हूँ कि राणा रंजीत, ऋतु जायसवाल की भी बात मैं कर रहा हूँ और राणा रंजीत की भी बात कर रहा हूँ कि ये 2 जो नेता थे, ये जो 2 कैंडिडेट थे, ये यहाँ के लोकल थे, लेकिन फिर भी इनको हार का मुंह देखना पड़ा और बाहर का जो कैंडिडेट था उनको आसानी के साथ जीत मिल गई। और ये पहली बार नहीं मिली है, ये चौथी बार लगातार जो है वो बाहर की कैंडिडेट जीत कर जा रही है, और वो भी महिला। 3 बार रामा देवी खुद थी और ये भी चौथी बार महिला ही ये सीट पर जीतने में कामयाब रही। तो ये शिवहर लोकसभा के अंदर पता नहीं एक कैसा समीकरण बनता है कि यहाँ पर बाहरी जो आते हैं वो आसानी के साथ जीत कर चले जाते हैं। और मैं जब से होश संभाला हूँ, मैं तब से शिवहर लोकसभा के अंदर कोई तब्दीली नहीं देख रहा हूँ। ले देकर रामा देवी थी तो वही जब मैच का समय आता था तो टूर्नामेंट वगैरह करा देती थी, बस वही। कितने लोग तो उनको देखा भी नहीं होगा कि सांसद हमारी कब आती है और कब जाती है। क्यों देखेगा भाई, जब कहीं और जगह के तुम सांसद को अपनी जगह चुन कर लाओगे तो वो अपने घर पे रहेगा या तुम्हारे घर पर रहेगा, तुम्हारे क्षेत्र में रहेगा। सोचने वाली बात है। तो ये गौर और फिक्र करने वाली बात है, अभी भी समझने और सोचने की जरूरत है, क्योंकि बहुत मार हुई। 20 साल एक समय होता है किसी भी एरिया को, किसी भी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, लेकिन सबसे दबा कुचला लोकसभा अगर है तो वो शिवहर लोकसभा है। अगर आप थोड़ी सा अंदर गांव में चले जाए तो आपको कच्ची भी सड़क नहीं मिलेगी, पक्की सड़क तो छोड़ दे, कच्ची सड़क नहीं मिलेगी आपको। हल्की अगर बारिश हो जाए तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा सड़क किधर है, गड्ढा किधर है। तो ये है शिवहर लोकसभा का मतलब सही बात अगर हम बताएं तो यही सही बात है, सच बात है कि शिवहर में अभी कोई विकास नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ, इसका जो जिम्मेदार है, कसूरवार है, तो कहीं ना कहीं जनता इसका कसूरवार है और जिम्मेदार है। क्योंकि बारी को वोट देते हैं, बारी को जिताते हैं और बाद में फिर रोना खाना करते हैं कि हमारे शहर का, हमारे गांव का, हमारे लोकसभा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। जैसे कि मैंने पूरा रीजन बताया इस वीडियो के माध्यम से। और राणा रणजीत सिंह को भी सोचने की जरूरत है। 5 साल का जो ये समय मिला है वो लोगों के बीच रहकर इतनी मेहनत करे, समझिए विपक्ष में रहकर, जैसे कि सदन में लोग विपक्ष में रहकर मेहनत करते हैं, आवाज उठाने का काम करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर लोकसभा शिवहर के अंदर विपक्ष में रहकर हर जो सांसद जीत कर गए उसकी कमियों को निकालने का काम करे, उनसे काम करवाने का काम करे
और विपक्ष का पूरी भूमिका निभाए और 5 साल में इतना मतलब अच्छे से लोगों के बीच में रहे, लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाए, ताकि जब अगला चुनाव आए तो अपने आप को एक अच्छी मजबूत स्थिति में पाए और लोगों के बीच जाए तो लोगों का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाए कि ये बंदा, चाहे ये कैंडिडेट, चाहे वो रितु जायसवाल हो या फिर राणा रणजीत सिंह हो, कि हमारे बीच हमेशा रहने का काम किया करते थे और हम इसे वोट देने का काम करेंगे, इस बार हम इसको जिताने का काम करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा अपडेट जो कि शिवहर लोकसभा का जो कैंडिडेट है उसके बारे में देने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।